मैम तब तक कल वाले पार्ट का रिवीजन करा दो। कल वाले पोर्शन का रिवीजन कराना है क्या? लास्ट लास्ट का छूटा। नो मैम। आना है ना भाई। जल्दी से देख लो, 5 मिनट में देखते हैं बस। देखो, यहाँ पे हम लोगों का था एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन का जो हमारा इवन पोर्शन का हम स्टडी कर रहे थे। इवन होता है बच्चे यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये जो होता है वो होता है 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। इवन का E2 से जो मेजर डिफरेंस है, जो सबको ध्यान में रखना है, वो ये है कि यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और उसमें रीअरेंजमेंट होती है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और रीअरेंजमेंट होती है स्टेबिलिटी के लिए। तो इसमें जो जिसमें दिक्कत हो सकता है, मैं वही वाला एग्जांपल लेके बस बता रही हूँ। Cl जो कल भी मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पे मान लो हम लोगों ने कोई वीक बेस लिया है C2H5OH मान लो, और यहाँ पे हम लोगों ने थर्मल कंडीशंस दिया है। थर्मल कंडीशन इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग टू आइडेंटिफाई दैट द रिएक्शन विल प्रोसीड वाया एलिमिनेशन रिएक्शन E1, ठीक है। तो जो हमारा हीट है वो क्या करता है, इसको यहाँ पे जो पोलैरिटी डिफरेंस जनरेट हुआ है डेल्टा प्लस और डेल्टा नेगेटिव, इसको तोड़ देता है। जब इसको तोड़ देगा तो होगा यूं कि यहाँ पे हमारा बन जाता है कार्बोकैटायन। अब यहीं से होती है थोड़ी सी दिक्कत। दिक्कत क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन है उसकी तुम अगर डिग्री निकालो तो दैट इज सेकेंड डिग्री, ठीक है। बगल में बैठा है थर्ड डिग्री। क्लास 11th GOC या कल भी मैंने डिस्कस किया था, हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है जब ऐसा कंडीशन कार्बोकैटायन के सामने आ जाता है। तो उसको कराना नहीं होता, वो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होती है हाइड्राइड शिफ्टिंग? हाइड्राइड शिफ्टिंग ये होती है कि जब कार्बोकैटायन के बगल में कोई थर्ड डिग्री कार्बन बैठा होगा तो कार्बोकैटायन को दिख रहा है कि अगर मैं अपना जगह छोड़ के उस वाले जगह में चले जाऊं थर्ड डिग्री वाले कार्बन के पास, तो मेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होता है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी बैठा हुआ है, उसको भगाना पड़ेगा पहले। तो उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। HI इज हाइड्राइड शिफ्ट। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है थर्ड डिग्री वाले के पास, वो क्या करता है अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बॉन्ड का जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे जो H है और यहाँ पे कार्बोकैटायन है, इसको लेके इस वाले कार्बोकैटायन के पास चला जाता है। हाइड्रोजन पूरा का पूरा अपना जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको लेके इस वाले हाइड्रोजन के पास चला जाता है। तो यहाँ पे बन जाती है अपनी नई कार्बोकैटायन एंड दिस बिकम्स नाउ अपना थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन, और ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसी को बोलते हैं हम हाइड्राइड शिफ्टिंग। रीअरेंजमेंट इसी को होता है। रीअरेंजमेंट हुआ ना, हाइड्रोजन उठ के चला गया तो रीअरेंज हुआ, तो थर्ड डिग्री बन गया कार्बोकैटायन यहाँ पे। और फिर यहीं पे ये होता है कि अपना अब जो बेस है OH C2H5, ये क्या करता है, हाइड्रोजन जो है उसको एब्स्ट्रैक्ट करता है। एब्स्ट्रैक्ट करता है तो ये वाला बॉन्ड है जो वो ऊपर जाएगा, कार्बोकैटायन को हटाएगा और डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। बोलने का मतलब है कि ये कल बच्चों ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि मैम इसमें क्या और भी प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं क्या? याद रखना, देवेंद्र और अरिंदम ने पूछा था ये। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ इसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं, बट ये सेटजेफ वाला रूल ही, मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो सेटजेफ प्रोडक्ट ही होगा, ठीक है। सेटजेफ सेटजेफ प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसके केस में कितने हो गए, 3 यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो मेजर प्रोडक्ट इस केस में यही बनता है एंड दिस इज द सेटजेफ प्रोडक्ट या जेटसेफ जो भी बोल सकते हो। माइनर प्रोडक्ट्स भी बनते हैं इसमें, बट जो इसका भी क्राइटेरिया है वो यही है कि सेटजेफ प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट माना जाता है।
क्लियर है? हर्ष तुमको कुछ दिक्कत है पूछो, शिफ्ट वगैरह के बारे में तुम चले गए थे तो। इनफैक्ट बाकी बच्चे भी पूछ सकते हैं अगर उनको कुछ समझ में ना आया हो, क्योंकि लास्ट में थोड़ा बच्चे लीव कर दिए थे। नो मैम, क्लियर। ठीक है, हाँ बनता है, देवेंद्र बनता है। ठीक है मैम। ठीक है, क्लियर है ना? बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं होते हैं भाई? 9 ही बच्चे हैं अभी भी। इंटरनेट क्या चला जाता है क्या? पहले तो होते थे, यार समझ नहीं आ रहा। अब देखो इसमें जो बाकी है, रिमेनिंग केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स नहीं बोला मैंने। ये कुछ नहीं है, ये रिमेनिंग केमिकल रिएक्शंस जो बच गए हैं वो हम स्टडी करेंगे हेलो एल्केन्स के केस में। तो पहला जो है इसमें जो रिएक्शंस बच गए हैं वो है हमारा एक्टिव मेटल के साथ। ठीक है, बेसिकली इसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास मान लो कोई भी यहाँ पे RX हेलो एल्केन है, ध्यान से समझना, हमारे पास यहाँ पे कोई भी हेलो एल्केन है सबस्ट्रेट की तरह, अगर उसमें हम मान लो मैग्नीशियम विच इज एक्टिंग हियर एज एन एक्टिव मेटल मान लो, और यहाँ पे हमारा डाल देते हैं ड्राई ईथर, तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है हमारा ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। वो क्या होता है? RMgX। ये सुनो ध्यान से, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास है हेलो एल्केन RX, इसमें कभी भी Mg इसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं, मतलब कि एरो के ऊपर मोस्टली लिखा रहेगा मैग्नीशियम ड्राई ईथर ROR ग्रुप। ठीक है, मैग्नीशियम ड्राई ईथर जब हम डालते हैं तो उसमें एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है, दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है। ऑर्गेनोमेटेलिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा एक मेटल आ रहा है एंड दिस इज व्हाट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन होता है ये R जो है, एल्काइल ग्रुप C होता है मोस्टली यहाँ पे, ऑर्गेनिक कार्बन होता है यहाँ पे, मान सकते हो जनरली। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि ये जो है इसके साथ तो आयनिक बॉन्ड बनाता है, X हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मैग्नीशियम इधर मेटल, तो इन दोनों के बीच में तो सेटल है सब कि ये लोग आपस में मिलके आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। बट यहाँ पे जब ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट बनाता है तो होता यह है कि यहाँ पे जो कार्बन है, R इज अ कार्बन एल्काइल ग्रुप, कुछ भी मान सकते हो तुम, CH3 मान लो यहाँ पे अभी, तो ये होता है कि ये अपने आप को पोलैरिटी डिफरेंस यहाँ पे भी होता है, बट ये बॉन्ड आयनिक नहीं होता। ये बॉन्ड जो दिख रहा है तुमको R और Mg के बीच में, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं हम, दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ये बॉन्ड जो होता है वो होता है हमारा कोवेलेंट। ठीक है, कोवेलेंट होता है, लेकिन फिर भी ये बॉन्ड पोलर होता है। पोलर होता है मतलब कि ये ही एक ऐसा रिएजेंट है जिसपे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है और मैग्नीशियम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा, मतलब कि हाँ, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव ये मान सकते हो, डेल्टा नेगेटिव, तो हमेशा यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज माना जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट विच इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बनाते कैसे हैं? इसका जो पूरा सिंथेसिस है ये साइकिल होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक्स में स्टडी किया जाता है, वो तुमको नहीं पढ़ना है। तुमको बस ये पढ़ना है कि जब हम हेलो एल्कीन, यहाँ पे हेलो एल्केन में जब हम मैग्नीशियम और ड्राई ईथर डाल देते हैं तो मैग्नीशियम अपने आप को इन दोनों के बीच में प्लेस कर देता है। प्लेस ऐसे करता है कि मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन जो R और Mg है,
मतलब कि ऑर्गेनोमेटलिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड है ये यहाँ पे। वो क्या होता है, होता तो कोवेलेंट है बट पोलैरिटी डिफरेंस जनरेट हो जाती है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मतलब डेल्टा नेगेटिव मान सकते हो और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। तो दिस इज अवर ग्रिगनार्ड रिएजेंट, यहाँ पे लिखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये साइंटिस्ट का नाम है ग्रिगनार्ड, इसीलिए इसको ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। अब ये करता क्या है, ये जो डेल्टा नेगेटिव है, याद रखना ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक बार बन गया, कोई भी रिएक्शन हो, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, कोई भी फंक्शनल ग्रुप के साथ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट जनरली चाहता है, मतलब कि मोस्टली उसकी जो टेंडेंसी होती है वो हाइड्रोजन को लेना चाहता है, कैसे भी करके हाइड्रोजन को वो एब्स्ट्रैक्ट करना चाहता है, RH जैसे कि H+ को वो एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है। इसकी क्या काम होती है, यहाँ पे जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना है उसमें तुमको RMgX दिख रहा है, तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि Mg के ऊपर डेल्टा प्लस है, कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, ठीक है, डेल्टा नेगेटिव सॉर्टेड है। अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट दिखते साथ तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए X का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ये ऐसे ही बैठा हुआ है, आयनिक बना है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, छूटता उठता नहीं है। ये जो है ये सब काम ये R कर रहा है। R में जो डेल्टा नेगेटिव है इसकी जो चाह होती है वो हाइड्रोजन के लिए बहुत ज़्यादा होती है, H+, तो ये मोस्टली यही कोशिश करता है कि इसको कहीं से भी हाइड्रोजन मिल जाए, तो ये फटाक से उसके साथ रिएक्शन करके, क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव है और हाइड्रोजन में पॉजिटिव दिखता है, तो ये RH बना दे, मतलब कि एल्केन। ये जाता है रिएक्शन जब हमारा, इसके केस में बेसिकली यहाँ पे ग्रिगनार्ड रिएजेंट डाल दो, मान लो RMgX जो भी है, सॉरी Mg ड्राई ईथर, तो क्या करता है Mg ड्राई ईथर से बनाया हमारा R MgX, उसके बाद अगर हम लोग उसमें डाल दिया मान लो पानी H2O, तो वो टूटेगा H+ और OH नेगेटिव में इसको कुछ नहीं दिखता, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव तुमको पता है, इसको हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, यहाँ पे ये RH बना लेता है अपना प्रोडक्ट। तो याद रखना हेलो एल्केन्स के केस में जो हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट है विच इज RMgX, ग्रिगनार्ड रिएजेंट जैसे आए तो तुमको ये वाला प्रोसेस याद रखना है कि हेलो एल्केन में जब हम Mg और ड्राई ईथर डालेंगे तब हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट प्रिपेयर हो जाएगा विच इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें मैग्नीशियम में डेल्टा पॉजिटिव होता है और जो हमारा एल्काइल ग्रुप है, बोले तो कार्बन वाला ग्रुप है, उसमें डेल्टा नेगेटिव होता है। बस खत्म कहानी। वो डेल्टा नेगेटिव को देख के तुमको सोचना है कि कहीं से भी जो भी H+ को रिलीज कर रहा होगा उससे जाके वो अपना बॉन्डिंग कर लेगा और जो बचा हुआ चीज़ है वो फॉर्म हो जाएगा, मतलब कि Mg, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, MgOH X नेगेटिव जो भी है यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको ये मतलब है कि हेलो एल्केन से जब हमको एल्केन बनाना ही पूछा कभी भी, तो तुमको ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाला रिएक्शन लगाना है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट के लिए 2 स्टेप होते हैं, पहला तो उसको बनाना। फाइनल प्रोडक्ट क्या है? कुछ बोला आज तुमने? मैं फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ RH के अलावा। RH के अलावा मैग्नीशियम निकलेगा इधर से, OH, MgOH X नेगेटिव ऐसे शो कर देते हैं उसको, OHX लिख दो, MgOHX। उसको बोलते क्या मेरे को भी नहीं पता, बस उसको लिखा दिया मैंने। लाइक दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ डबल प्रोडक्ट या जो भी है। वो साइड प्रोडक्ट पूछेगा नहीं, कभी भी ये पूछेगा कि हायर एल्केन या एल्केन्स बनाने हैं तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का हम यूज करते हैं, उसमें ये रिएक्शंस होती हैं। ये एक ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट है, ये भी पूछ सकते हैं कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट कैसा रिएजेंट है, ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट है क्योंकि इसमें एक मेटल दैट इज Mg, और ऑर्गेनो यहाँ पे बोल रहे हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनोमेटलिक्स इज अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, वो तुम अभी नहीं पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन से ऊपर होता है वो, तो वो अलग चीज़ है। उसके पीछे कैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, उसमें ऑर्गेनोमेटलिक्स का पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें इलेक्ट्रॉन 18 रूल और वगैरह वगैरह फॉलो होता है, वो तुमको नहीं देखना है अभी। याद रखना वो बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट होता है और फिर भी पोलर होता है। यही एक ऐसा है कि जिसमें डेल्टा नेगेटिव कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लेके घूमता है, और वो क्या करता है, उसकी काम क्या होती है कि उसको कहीं से भी अगर कोई H+ दे रहा हो तो उसको एब्स्ट्रैक्ट करने में वो सबसे ज़्यादा आगे होता है। तो R और H मिलके बॉन्ड बना लेते हैं और MgOH जो भी बचा खुचा है वो निकल जाता है। मैम ये जो बचा वाला है MgOH X नेगेटिव,
उसमें मैम नेगेटिव चार्ज OHX किसके ऊपर है, एक्स के ऊपर है? नहीं, नेगेटिव मत लिखो तुम, MgOHX मैंने ये लिखा है बस, ये लिखो तुम। नेगेटिव नहीं होगा ना? नहीं, पूरा उसमें OH भी नेगेटिव है, X भी नेगेटिव है, तो थ्रू आउट उसको पता नहीं ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रखा है बुक वगैरह में, तो MgOH ऐसे लिखो, MgOH X और ऐसे एम जी पास तो 2 प्लस है ना, तो बैलेंस तो हो जाना चाहिए। हाँ ऐसे भी शो कर सकते हो OH इधर X, बट यहाँ पे ऑर्गेनोमेट्रिक्स का सीन है जो भी है कि एक मेटल है उसके बाद ये है, तो यही है। हाँ तुम सही बोल रहे हो वैसे कि उसके पास +2 है, तो यू कैन मैनेज दी वैलेंसी इवेंट। Waiting in the lobby. रुको, unlock meeting. ऑल्दो तुम लोगों ने ये 11th में पढ़ रखा होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। इसमें एक और रिएक्शन देख लो ग्रिग्नार्ड का, तो ग्रिग्नार्ड में 7 वाटर के प्लेस में अल्कोहल यूज कर सकते हैं। अल्कोहल यूज करोगे तो देखो क्या निकलेगा, बताओ। यूज कर सकते हो, हाँ। OH क्या होता है उसमें, C2H5 OH नेगेटिव होता है ना, OH होता है, तो C2H5 O नेगेटिव H+, हाँ ठीक है, यूज कर सकते हो। तो एल्केन का चेन लंबा करेगा ना वो बस? हाँ एक ग्रिग्नार्ड का चेन और एक उसका चेन। एक और एल्काइल ग्रुप मतलब सॉर्ट ऑफ, नहीं चेन क्यों लंबा करेगा देवेंद्र, चेन क्यों लंबा करेगा, H तो जुड़ेगा ना। चेन लंबा करेगा मतलब आर है वो, आर है वो, तो एच जुड़ जाएगा। हाँ देखो सिर्फ एच मैम, सिर्फ एच जुड़ेगा या C2H5 पूरा जुड़ेगा? ना H जुड़ेगा बस। देखो यहाँ पे ये है ना, ये बोल रहा है कि पानी के जगह में मैम C2H5OH मतलब अल्कोहल यूज कर सकते हैं, तो मैंने इथेनॉल यूज किया। तो अल्कोहल में तो ये होता है ना C2H5O नेगेटिव और H+, तो क्या होगा H+ है, तो H+ को ये ले जाएगा अपना ग्रिग्नार्ड मतलब R वाला ग्रुप RH, और साथ में निकल जाएंगे हमारा MgOH था, तो इस बार क्या था हमारा OH नेगेटिव था ना इस बार, तो इस बार ये होगा OC2H5 और X ऐसा निकलेगा, तो ये होगा ना प्रोडक्ट। तो चेन कहाँ लंबा हुआ, एल्केन ही तो बना। समझ में आया? हाँ मैम ठीक है, आगे। एक सवाल और देख लो, इसमें क्या करते हैं इसमें, तो तुम्हें की पॉइंट्स पता होने चाहिए। कोई भी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए तुमको प्रोडक्ट रटना नहीं है, तुमको की पॉइंट्स पता होना चाहिए। बोलने का मतलब है कि कभी भी आज के बाद, मतलब मैं अभी तक तो मैंने अल्कोहल फिनॉल चैप्टर कभी नहीं पढ़ाया है, मतलब कभी नहीं पढ़ाया, इनफैक्ट खुद पढ़ा है तो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा शायद, जो भी है। बट तुम लोगों को ये देखना है, अभी भी चेक कर सकते हो कि उसमें जो ग्रिग्नार्ड है वो क्या काम कर रहा है, दूसरे चैप्टर्स में कहीं पे भी यूज हुआ है या 11th में कभी पढ़े हो। तो की पॉइंट्स ये है कि तुमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से बनता है, ये याद रखना है पहली बात। कहीं पे भी एरो पे मैग्नीशियम या ड्राई ईथर है तो तुमको समझ लेना है कि ग्रिग्नार्ड की कहानी है। दूसरी बात की डेल्टा नेगेटिव होता है आर पे, और वो एच के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी रखता है, तो एच के साथ उसको मोस्टली जोड़ने की कोशिश करना। मतलब कि जो आगे आने वाला रिएजेंट होगा उससे तुमको देखना है कि कौन H+ निकाल रहा है, मतलब कि H+ कैसे निकल सकता है उसमें, उसको तोड़ने की कोशिश करना है। तो जो H+ निकलेगा वो उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। इसमें देखो एक ये सवाल देख लो, RX के ऊपर अगर हम लोग Mg और ड्राई ईथर डालें तो जो हमारा बनेगा वो होगा RMgX। अब ये दिमाग में सबके एकदम चमकना चाहिए कि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है और डेल्टा नेगेटिव है, ऐसे दिखाएगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा रिएजेंट है वो है हमारा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और H। तो इसमें से ये H निकल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने एल्काइन लिया है, एल्काइन जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ये कि ये वाला H को निकालेगा तो यहाँ पे फिर से ये RH बनेगा और बाकी ये पूरा एक साथ CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और MgX जो भी जुड़ना है MgX, तो RH ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो तुमको याद रखना है कि हेलो एल्केन से जब हमको, क्रक्स ये है कि हेलो एल्केन से जब हमको MgX
एल्केन बनाना हो तो तुम ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हो, ठीक है। यस मैम। क्लियर है ये क्या होता है? तो क्रक्स याद रखना है तुमको। अब ये ग्रिग्नार्ड के 75 रिएक्शंस रटने नहीं है कि इसके साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तुमको बस सवाल ये है कि जो भी तुम्हारे पास रिएजेंट होगा, जैसे कि मैंने 3 रिएजेंट लिया अभी, H2O और C2H5OH और ये वाला ये ट्रिपल बॉन्ड वाला सिस्टम, तो तुमको इन लोगों में से H निकालने की कोशिश करना है। मतलब तुम्हारे दिमाग में ये पहले से दौड़ना चाहिए कि कहाँ से H मिल जाए हम लोग को, H+, जो कि R के साथ जुड़ जाए और बाकी हमारा रिलीज करा जाए, ठीक है। ऐसे सवाल बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन रटना नहीं है कि ये रिएजेंट आ गया तो ये कर देंगे। तुमको बस जो भी रिएजेंट सामने आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बना लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके सामने जो रिएजेंट आएगा तुमको उसमें से ढूंढना है कि H+ निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। जब तुमको पता चल जाएगा H+ निकल रहा है जिधर से, वहां से RH जोड़ दो और बाकी निकाल दो। हेलो एल्केन्स के केस में तो ऐसे ही होता है, बाकी तुम लोग देख सकते हो, जैसे अल्कोहल के केस के साथ मैंने अभी करा दिया या जो भी, ठीक है। अरिंदम इज सेइंग कि मेरा डेटा खत्म हो रहा है, होने वाला है। कैसे करोगे अरिंदम? तो कुछ Yes, हेल्प तो मैं नहीं कर सकती। तुम काम कर सकते हो कि मैं वीडियो डाल दूंगी या जो भी, उससे समझ आए तो देख लेना, मैम नहीं तो लिंक भेज दीजिएगा पर्सनली। ठीक है। किसी को कुछ बोलना है इसमें और? नहीं मैम। ठीक है, ये एक टाइप का रिएक्शन हो गया। जो रिएक्शंस, ये हेलो एल्केन्स का ही रिएक्शन है। हम लोगों ने ये रिएक्शन को एक बार ही मतलब स्टडी कर रखा है, जो शुरू क्लास में मैंने लिया था न्यूक्लियोफिलिक वाला, बट ये मैंने थोड़ा और बता दिया कि होता क्या है और कैसे होता है, ठीक है। अब देखो इसमें जो दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि अगर हम लोगों को हेलो एल्केन से जाना हो किधर, हायर एल्केन्स, हायर एल्केन, मतलब कि हम लोगों को चेन बढ़ाना है, तब हमको वुड्स रिएक्शन करना होता है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें होता है RX plus Na, sodium is here and dry ether, ठीक है। ये होता है वुड्स रिएक्शन में। हम दोनों के दो दो इक्विवेलेंस लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे RX एक और होगा और Na एक और होगा। इसको तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, 2RX 2Na ऐसे होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि Na और X की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये उसको उठा के चला जाता है। जो R और R बच जाते हैं, दो दो है ना, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है ताकि तुम लोगों को समझ आए। ये ऐसे है 2R और 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो 2 को मैंने अलग अलग दिखा दिया, एक RX यहाँ लिखा है, दूसरा RX यहाँ लिखा है। वैसे ही मैंने Na को एक Na यहाँ लिखा है, एक Na यहाँ लिखा है। ये दोनों एक ही रिएक्शंस है। हुआ यूँ है कि Na है X के साथ, ये ऑलरेडी यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव है। तो वुड्स रिएक्शन में ये याद रखना बस कि जो सोडियम एंड ड्राई ईथर आर दी रिएजेंट्स, रिएजेंट में जो RX सामने प्रेजेंट होता है अपना सबस्ट्रेट हेलो अल्केन, हेलो अल्केन जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, उसमें ऑलरेडी पोलैरिटी डिफरेंस जनरेट हुआ पड़ा है। सोडियम इसके साथ जाके NaX बना देता है, तो दोनों से सबसे पहले तो NaX निकाल देना। उसके बाद हमारा जो R और R ग्रुप बच गया, ये दोनों साथ में मिलके हायर एल्केन्स बना लेते हैं। तो ये हमारा देखो चेन बढ़ गया। मान लो यहाँ पे हमारा कोई CH3 है और यहाँ पे भी 2CH3 and 2CH3Cl plus Na है in the presence of dry ether. What will be the product? CH3CH3। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही था CH3Cl, एक का था ना, मतलब दो लिए थे, दो इक्विवेलेंस है, ये दो इक्विवेलेंस है, बट एक्चुअल में तो ये CH3Cl है एक। तो जब तुमको एल्केन्स के ही हायर एल्केन्स बनाने हो, चेन बढ़ाना हो,
तो तुम कैरी आउट करोगे वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का जो रिएजेंट है दैट इज सोडियम एंड डाईथर। इसमें आर और आर के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है और ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। क्लियर है ये? कभी ऐसे भी हो सकता है कि जैसे कि तुम्हारे पास है CH3Cl, ठीक है, और मान लो तुम्हारे पास ये भी हो सकता है कि C2H5Cl प्लस या Br जो भी है प्लस 2Na ड्राई ईथर। तो तुमको ये और ये के बीच में करा देना है, NaCl और NaBr बाहर निकल जाएगा, CH3C2H5 मतलब कि प्रोपेन बन जाएगा C2H5। तो बोलने का मतलब है कि हायर एल्केन्स बनेंगे, कैसे भी करा लो हायर एल्केन्स ही बनेंगे, ठीक है। वुड्स रिएक्शन का ये रिएजेंट्स है, ये याद में रखने की चीज़ है। इसमें होता यही है कि NaX को बाहर निकालने का सबसे पहले मोटो रखना, उसके बाद जो बच जाएगा वो एल्केन। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा यार, ऑर्गेनिक में लाइक कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा याद रखना पड़ता है। तो हेलो एल्केन का हायर एल्केन बनाना है तो ये कर सकते हैं, Na ड्राई था, और इसी रिएक्शन को हम वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है क्या? कोई कुछ बोल रहा था अभी? क्लियर है मैम। ठीक। तो मैं वही सोच रही हूँ तुम लोग रिएक्शंस रटोगे नहीं, मतलब कि रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स तुमको ऐसे हाथ में लिखने आने चाहिए, बिना मतलब सोचे समझे, ऐसे एकदम इतना ज़्यादा होना चाहिए ये, तभी होगा फिर, अदरवाइज तो फिर रट के करोगे तो फिर सही नहीं है वो। देखो यहाँ पे हमारा Cl यहाँ पे प्रेजेंट था, पोजिशनल आइसोमर्स है, तो कभी भी हेलो एल्केन्स में आइसोमराइजेशन सॉर्ट ऑफ ऐसे, मतलब कि अगर हम लोगों को ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में पहुंचना है 2 क्लोरोप्रोपेन एंड 1 क्लोरोप्रोपेन, ये है आइसोमर्स हैं ये दोनों आपस में, इसके तक पहुंचना हो तो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें हम लोग डालते हैं AlCl3। तो ये भी अगर कभी दिख जाए तो तुमको कुछ नहीं करना है, बस Cl का पोजीशन चेंज करना है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो AlCl3 है ये लुइस एसिड की तरह काम करता है, लुइस एसिड की तरह काम करता है, मतलब कि इसको जो ये एक्सेप्ट कर सकता है यहाँ पे, ठीक है, लुइस एसिड मतलब ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये क्या करता है CH3 CH2 CH2 Cl, तो यहाँ पे ये कर देता है कि Cl की ये पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके यहाँ पे चला जाता है AlCl के पास। ये रिएक्शंस ऑलरेडी हम थोड़े बहुत देख चुके हैं, ये AlCl वाला तो AlCl4 नेगेटिव फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फॉर्म होता है एक और, जब ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी AlCl3 को दे दिया तो हमारे पास यहाँ पे ये तो बच गया यार CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो कहानी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे फिर से वही वाला सीन हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से कितने कार्बोकेटाइन की डिग्री क्या है 1 डिग्री है, ये वाले कार्बन की बगल में 2 डिग्री है, 2 डिग्री है तो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो यहाँ पे H है, मान लो ये वाला H को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे ये वाले H को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, फिर से हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, H हाइड्रोजन उधर चला जाएगा 1 डिग्री वाले के पास और कार्बोकेटाइन बन जाएगा 2 डिग्री, बोलने का मतलब है CH3 CH पॉजिटिव CH3। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया है, AlCl4 नेगेटिव का जो Cl नेगेटिव गया था वो वापस यहाँ पे आके रिएक्शन मारेगा एंड द प्रोडक्ट बिकम्स CH3
CHCl CH3। काम की बात, जब भी आइसोमराइजेशन रिएक्शन दिया रहेगा, मतलब कि तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे आइसोमर्स फॉर्म हो रहे हैं, when going from reactant to product, the isomer is getting formed। तो याद रखना उसमें हम लोग एक लुईस एसिड AlCl3 का यूज करेंगे, और AlCl3 को यूज करते हुए हम ये रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं ऐसे कि AlCl3 सबसे पहले Cl को बाहर निकालेगा और AlCl4 नेगेटिव बनाएगा, बिकॉज इट इज लुईस एसिड है तो एक्सेप्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ छोड़ेगा, बनेगा कार्बोकैटायन। कहानी बिल्कुल हाइड्राइड शिफ्टिंग की हो रही है, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, बगल में दिख रहा है उससे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, क्योंकि ये सेकंड डिग्री है, हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा देगा, मतलब जो हाइड्रोजन है उसके पास ये उसकी शिफ्टिंग करा दिया और सेकंड डिग्री बन गया। अब जो Cl नेगेटिव गया था वो वापस से आ जाएगा, यहाँ पे AlCl3 हमारा कैटलिस्ट की तरह था, वो बाहर निकल गया एज इट इज विदाउट गेटिंग रिएक्टेड, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। मैकेनिज्म इतना वो नहीं है इम्पॉर्टेंट, इन केस जो बच्चा बहुत अच्छे से कर रहा है उसको अगर मतलब वो कहीं नहीं फंसेगा, जो लोग ऐसे मतलब ऊपर से कर रहे हैं उन लोगों को तो ये यहाँ से बना लो ना, जिन लोगों को एकदम मतलब कि कुछ क्वेश्चन छूटना ही चाहिए वैसे टाइप का है, उन लोगों को ये मैकेनिज्म वगैरह भी पता होना चाहिए, मतलब कि पता क्या, अगर ठीक से फॉलो अप कर रहे हो क्लास तो हो जाएगा, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो यही है, क्लियर है क्या? ये जो रिएक्शंस बच गए थे मैं वो रिएक्शंस मैम डिस्कस कर रही हूँ। क्लियर है। ठीक है ठीक है। एक और है इसमें देख लो, मतलब दो और हैं बेसिकली अभी तो, RX और हमारे पास है यहाँ पे मान लो Ag सिल्वर ऑक्साइड, यहाँ पे मॉइस्ट लिख देगा, देखना कभी भी ऐसे आया तो इसमें क्या होता है देखो, मॉइस्ट मतलब कि यहाँ पे पानी भी है, ठीक है। तो जब भी ये एरो के ऊपर है ये रिएजेंट है, मॉइस्ट Ag2O ऐसे लिखा होगा, तो Ag2O जब मॉइस्ट है तो H2O रहेगा, तो ये हमारा यहाँ पे AgOH बनाता है, AgOH बनाता है यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जब Ag2O मॉइस्ट मीडियम में ऐसा लिखा रहेगा, मॉइस्ट Ag2O, तो इसका मतलब तुम समझ लेना कि यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे AgOH है, G+OH नेगेटिव, ठीक है, ठीक है, ये है। तो इसमें कुछ नहीं होता, यहाँ पे हमारा डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव, इसके केस में क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो तुम यहाँ पे समझ सकते हो कि दिस बिकम्स ROH, अल्कोहल बनेगा अपना, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा, मतलब कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ही है, ऐसा नहीं है SN1 SN2 नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे कैटेगराइज, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि RX है जो Ag2O मॉइस्ट मीडियम में है, जब हमारा यहाँ पे AgOH ये AgOH का काम करता है, AgOH में यहाँ पे हमारे पास पता है कि हेलो एल्केन्स में पोलैरिटी डिफरेंस के कारण हमेशा ये दिमाग में लेके चलना कि दिस रेफर्स टू डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, फिर यहाँ पे जो Ag+OH है उसमें से अपोजिट चार्जेस वालों को जोड़ देना, AgX। तो ये भी अगर कभी दिखे तो घबराना मत, इससे भी तुम सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो। इनांशोमर्स छूट गया है, देवेंद्र सिंह, हाँ छूटा तो है, ऑप्टिकल एक्टिविटी पूरा छूटा हुआ है, बहुत कुछ है यार, पता नहीं क्या क्या होगा, अभी तो देखो जो चल रहा है चलने दो, मैं बताती हूँ, फिर टॉपिक्स तो नहीं छोड़ूंगी ऐसे। इनांशोमर्स जो छूटा हुआ है वो पोर्शन में कवर कराऊंगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्लास ले लूंगी एक, इसमें अब मोस्टली मैक्सिमम कितने पता नहीं, छोड़ो। हॉफमैन अमोनोलिसिस, एमोनो LYSIS एमोनोलिसिस, हॉफमैन एमोनोलिसिस में क्या होता है देखो, RX
प्लस यहाँ पे हमारे पास है NH3, ठीक है। NH3 को मैंने ऐसे लिख दिया है NH2 और H। तो यहाँ पे तुम कंसिडर कर सकते हो कि दिस इज अपना क्या, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे जो NH2H NH3 है ये अमोनिया है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ये सेम चीज़ है, NH3 ही है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर होता है डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ है। H के ऊपर मान सकते हो डेल्टा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो हमारा ये बन जाएगा NH H और R, एक R लग जाएगा ना, ये हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से हम डाल सकते हैं यहाँ पे एक RX और डाल दिए, मतलब कोई भी RX डाल सकते हो तुम। तो अब फिर से एक हाइड्रोजन को यहाँ पे तुम सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये बन जाएगा हमारा RNHR। ये तुम्हें अमीन चैप्टर में भी मिलेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस, मतलब कि अमोनिया के जितने ये हाइड्रोजन है ये धीरे धीरे करके सब रिप्लेस किए जा सकते हैं, RX। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा RN टर्शरी अमीन बना रहे हैं हम, R सबके सब चलेगा ये। तो देखो पहले स्टेप में RX था, NH3 डाला था हम लोगों ने अमोनिया, उससे हमारा बना क्या, अमोनिया। ये बना हमारा 1 डिग्री अमीन, प्राइमरी अमीन, क्योंकि इससे एक R जुड़ा है। उसमें वापस से हम लोगों ने अमोनोलिसिस किया, इसको अमोनोलिसिस बोलते हैं। तो ये हमारा 2nd डिग्री बना, फिर हमारा ये 3rd डिग्री बना, ठीक है। तो ये हो सकता है अगर NH3 रिएजेंट अगर हमारे पास हेलो एल्केन के साथ दिया होगा तो हम हॉफमैन अमोनोलिसिस करा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। अब बोलो क्या बोलना है, कुछ बोलना है तो बोलो। हेलो एल्केन्स के मैंने सारे रिएक्शन वंस मोर, ठीक है। देखो बच्चे सावेज, इसमें मैंने लिखा है हॉफमैन अमोनोलिसिस, ठीक है। हॉफमैन अमोनोलिसिस में मैंने जो रिएजेंट ले रखा है, आई मीन जो सबस्ट्रेट है अपना, वो है हेलो एल्केन्स, क्योंकि हम हेलो एल्केन्स के रिएक्शन को ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना ये सारे रिएक्शंस सब्स्टिट्यूशन ही है। शुरू क्लास में भी मैंने ये सारे करा रखे हैं। जब शुरू क्लास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तभी मैंने करा रखा है ये सब कुछ, बस मैं उसको एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि उसको और अच्छे से, मतलब कि अंदर जाके थोड़ा। हॉफमैन अमोनोलिसिस में ये होता है कि हमारे पास अमोनिया ग्रुप है, अमोनोलिसिस है तो अमोनिया होगा NH3 का एक हाइड्रोजन को मैंने पार्शियली पॉजिटिव बता दिया, और नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके ऊपर तो ऑब्वियसली डेल्टा नेगेटिव होगा। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, R पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव वाले को लेने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे NH2 ग्रुप क्या हुआ, सब्सटीट्यूट हुआ, और R जो हमारा डेल्टा पॉजिटिव था वो यहाँ पे आके लग गया, ठीक है। या तो तुम ये जो पूरा न्यूक्लियोफाइल है ये मान सकते हो, न्यूक्लियोफाइल का NH2 नेगेटिव R के पास जाएगा ना, ये X को बाहर निकालेगा, यही तो होगा। तो यही हो रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद वापस से हम लोगों ने डाला कि RX वापस से डाल दिया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, RX वापस से डाल दिया, या तो लिख देगा 2 इक्विवेलेंट, तो तुमको पता होना चाहिए कि ये कहाँ तक रिएक्शन प्रोसीड होगा। ऐसे लिख दिया क्वेश्चन में 2 इक्विवेलेंट या 3 इक्विवेलेंट ऑफ RX, ऐसे 3 इक्विवेलेंट ऑफ RX ऑन रिएक्शन विथ अमोनिया NH3, ये क्वेश्चन आपका 2 इक्विवेलेंट ऑफ RX रिएक्शन विथ अमोनिया। तो क्या करना है तुमको, कहाँ तक ले जाना है, 3rd डिग्री तक। RX वापस से डालोगे, एक हाइड्रोजन खाएगा, यहाँ पे एक R और लग गया हाइड्रोजन, फिर से यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का सीन हो रहा है, RX वापस आया, 3rd डिग्री बना। तो ऐसे रिएक्शन प्रोसीड करते रहेगा, और इसी को हम लोग हॉफमैन अमोनोलिसिस भी बनते हैं। ये अमाइन बनाने का तरीका है, मतलब कि 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन, ठीक है। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस कैरी आउट कर सकते हैं। ये चिंता मत करो, ये वापस से अमीन वाले चैप्टर में आएगा, बट अभी के पार्ट के लिए याद रखो कि हेलो एल्किन्स भी रिएक्शन दिखा सकते हैं। सावेज क्लियर है? यस मैम। ऑर्गेनिक को रोज पढ़ोगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज सब भूल जाओगे। मैं यही बोल रही हूँ कि अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो मेन
एक चैप्टर खत्म हुआ, अभी कितने चैप्टर्स होंगे, अल्कोहल फिनॉल, कितने रिएक्शंस होंगे। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात ये कि कोई जो बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं या जो भी है, ये ऑर्गेनिक स्टफ ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट का है, कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सब हो जाएगा। तो यही है कि रोज रोज पढ़ोगे तो ठीक है, अदरवाइज दिक्कत होगा। लास्ट मोमेंट में सबको एक साथ लाओगे तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा। मैम कॉन्सेप्ट तो है लेकिन आखिरी में है तो केमिस्ट्री ही, रटना तो पड़ेगा ही पूरा। तो वही तो बात है ना हर्ष, मैं यही बोल रही हूँ कि रोज रोज पढ़ो और फिर लास्ट का तो यही हो जाएगा ना कि इजी हो जाएगा चीजें। अब लास्ट में ही पूरा उठाओगे पाइल अप करके, खास करके ये सब रटने वाला छोड़ो। फिर भी इनऑर्गेनिक का जो रटने वाला पोर्शन है वो अगर छोड़ भी दिए लास्ट के मोमेंट के लिए, तो इट इज़ लाइक कि अगर रिटेन करना होगा तो होगा, अदरवाइज खराब होना होगा तो हो गए। बट जो ये सब समझने वाला चीज़ है, जैसे फिजिकल और ये ऑर्गेनिक, दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। लाइक यू नीड टू बी इन टच विद द सब्जेक्ट, अदरवाइज अगर तुम सोचो कि लास्ट मोमेंट में हम पूरा कर लें तो फिर दिक्कत में फंस जाओगे। पता नहीं, जल्दी लेके आओ। अब देखो इसमें जो हेलो एल्केन्स के जितने भी रिएक्शंस थे मैंने करा दिए हैं। अब देखो हम लोगों को जो करना है वो है रिएक्शंस ऑफ अभी आ रही है क्या? आवाज आ रही है ना? अभी ठीक है। मांग हेलो अरीन्स, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी देखा देखो हेलो एल्केन्स में जितने रिएक्शंस बनते थे सब करा दिया मैंने। अब हेलो अरीन्स का देखो। हेलो अरीन्स के केस में अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टडी करें तो ये होना चाहिए कंडीशन। यहाँ पे हमारा ये हेलो अरीन है, उसमें हम लोगों ने कोई न्यूक्लियोफाइल डाला तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। दिस विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट सवाल उठता है कि मैम क्या ये फिजिबल है, मतलब कि ये होते हैं रिएक्शंस ऐसे? हेलो एल्केन्स के केस में क्या होता था, देखो यहाँ पे RX होता था, यहाँ पे हमारा जो था वो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था R पर और X निकल जाता था, तो हमारा ये फॉर्म हो जाता था। ये सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम हेलो एल्केन्स के केस में देखते थे एंड दिस वाज वेरी मच फिजिबल, लाइक हो जाता था नॉर्मल कंडीशंस टेम्परेचर पे। बट याद रखना हेलो अरीन्स के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कि न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे बैठ जाए, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाए हैलोजन के प्लेस में, ऐसा नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल टेम्परेचर एंड अदर कंडीशंस, नॉर्मल टेम्परेचर एंड अदर कंडीशंस में नहीं होता है। मतलब कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर या प्रेशर, जो भी नॉर्मल कंडीशंस होते हैं उसमें ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता है हेलो एरीन का। जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलो एल्केन्स बहुत अच्छे से प्रोसीड कर लेता था किसी भी रिएक्शन के लिए नॉर्मल कंडीशंस पे। अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे नोट डाल के लिखो कि ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस में प्रोसीड नहीं होते हैं। हाँ, इसके पीछे 4 फैक्टर्स हैं, ये ऐसा क्यों होता है मैं सब एक्सप्लेन करूँगी। बस पहले ये देखो कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे फटाक से अटैच नहीं होता, जैसे कि हमारा
नॉर्मल हेलो एल्केन्स में होता है, ठीक है। टेम्परेचर और अदर कंडीशंस को अगर हम एक्सट्रीम करें या क्रिटिकल करें तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन हो जाएगी, बट नॉर्मल कंडीशंस में ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है।